नमस्कार, मैं देवेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सत्य घटनाओं पर आधारित सत्य कथा स्टोरीज। जरा सोचिए, कोई इंसान 18 साल तक पुलिस से बचता रहे, देश के अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हों, लेकिन फिर भी वह खुलेआम जिंदगी जीता रहे। सवाल यह नहीं है कि पुलिस ने कोशिश नहीं की, सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी एक गलती थी जिसने इतने बड़े अपराधी को कानून के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज की सत्य कथा में जवाब मिलेगा, क्योंकि यह गिरफ्तारी किसी मुखबिर से नहीं हुई, किसी एनकाउंटर से भी नहीं हुई, बल्कि वोटर लिस्ट के एक फॉर्म से हुई है। देश में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था। लोग परेशान थे, निर्वाचन आयोग मुस्तैद था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह वोटर लिस्ट एक ऐसे अपराधी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। एक ऐसा आदमी जिसने किसी की गर्दन काटकर उसे अपने हाथ में उठाया और थाने तक पहुंच गया, जिसे अपराध की दुनिया अब्दुल रशीद नहीं, तलवार सिंह के नाम से जानती थी। कौन था तलवार सिंह? कैसे एक कत्ल ने उसे अपराधी बना दिया? कैसे 18 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा और कैसे वोटर लिस्ट के डर ने उसे पकड़वा दिया? इंदौर। एक रात शहर गहरी नींद में सोया था, लेकिन पलासिया थाना जाग रहा था। थाने में हलचल थी, अधिकारियों के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि पुलिस के सामने बैठा था अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह, एक ऐसा नाम जिससे मध्य भारत का अपराध जगत कांपता था। देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। महाराष्ट्र में ही 55 से अधिक अपराध, और आज 18 साल बाद वह पुलिस की गिरफ्त में था। यह गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई, इसके पीछे पुलिस की एक लंबी सोच थी। पुलिस जानती थी अब्दुल अपने सगे भाई बहनों की शादी में भी इंदौर नहीं आएगा, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कट जाना, यह डर उसे जरूर यहां खींच कर लाएगा। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके तहत माता पिता की जानकारी जरूरी थी। अब्दुल के माता पिता इंदौर में रहते थे, 2 बहनें भी यहीं रहती थीं। वह आया, फॉर्म भरा, नाम जुड़वाया और वापस चला भी गया, लेकिन पुलिस को सुराग मिल चुका था। करीब 2 दशकों से चल रहा पुलिस और अब्दुल के बीच आंख मिचोली का खेल अब खत्म होने वाला था। अब कहानी पीछे जाती है। इंदौर का नॉर्थ तोड़ा इलाका, गरीबी, अभाव और गलत संगत। अब्दुल बचपन से ही गलत रास्ते पर चल पड़ा। 19 साल की उम्र तक छोटी मोटी चोरियां, 2006 में एक चोरी के मामले में गिरफ्तारी, और फिर इंदौर से फरार होकर महाराष्ट्र के अकोला पहुंच गया। यहीं से उसके अंदर की सनक जाग उठी। यहां एक सवाल उठता है, आखिर कोई इंसान चोरी से हत्या तक कैसे पहुंच जाता है? जवाब है दहशत की भूख। अब्दुल चाहता था पैसा, नाम और सबसे ज्यादा डर, लेकिन चोरी से डर पैदा नहीं होता। तो उसने वह किया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। महाराष्ट्र के वर्धा में एक निर्दोष व्यक्ति और एक तलवार, उसने तलवार से गर्दन काट दी, फिर एक हाथ में खून से सनी तलवार, दूसरे हाथ में कटा सिर, और थाने की ओर चल पड़ा। लेकिन सीधे नहीं, वह पहले पूरी बस्ती में घूमता रहा, ताकि लोग उसे देखें, डरें और उसका नाम याद रखें। यही वो पल था जब अब्दुल रशीद खत्म हुआ और जन्म हुआ तलवार सिंह का। अकोला में उसने शादी की, एक बच्चा भी हुआ। आमतौर पर यहां कहानी बदल जाती है, लेकिन तलवार सिंह और गहराई में
डूबता चला गया। गांजा, अफीम, शराब, कभी कभी हेरोइन, नशे के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे के लिए अपराध। एसआईआर के बाद उसकी आपराधिक मानसिकता फिर जाग उठी। सबसे पहले तिलक नगर से बाइक चोरी, फिर गीता नगर का गायत्री अपार्टमेंट और सूना फ्लैट। मालकिन शहर से बाहर, ताला टूटा, कुछ ही सेकंड में अंदर। सोना चांदी, नकदी, करीब 10 लाख रुपए का माल, सब कुछ महज 6 मिनट में। ना कोई शोर, ना कोई घबराहट। यही पहचान होती है एक प्रोफेशनल अपराधी की। शिकायत मिलते ही पलासिया पुलिस हरकत में आई। डीसीपी राजेश व्यास के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच। कई दिनों की मेहनत के बाद कैमरे में कैद हुआ तलवार सिंह, बिना चेहरा छिपाए। इंदौर पुलिस महाराष्ट्र पहुंची। पहली बार वह बच निकला। पत्नी भी घर छोड़कर चली गई, लेकिन पुलिस इंतजार करती रही और एक दिन जब उसका डर खत्म हुआ, छापा पड़ा और गिरफ्तारी हुई। बरामद हुआ 7,50,000 का माल, सोने चांदी के आभूषण, चोरी की बाइक। एसीपी तुषार सिंह की पूछताछ में कई खुलासे हुए। उसने माना, मैं चोरी से ही जीता हूँ, नशे का आदी हूँ, हर चुनाव में वोट डालता हूँ, एक खास पार्टी को जिताना चाहता था, इसीलिए वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, ये डर मेरे अंदर था। जो हमारे सूत्र थे उसके हिसाब से हमें जो व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली वो था अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह, पिता अब्दुल हमीद, और ये मूलतः ये जो व्यक्ति इंदौर का ही रहने वाला है। सोचिए, एक हत्यारा, एक चोर, लेकिन वोट देना नहीं भूलता। शायद उसे लगता था वोट देने से वह आम नागरिक बन जाएगा। तलवार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 369, 392, 302, 307 सहित कई मामले दर्ज हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। पर 2025 को गीतानगर थाना पलासिया में एक जो अपार्टमेंट था, वहाँ पर दिन के समय पर एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी चूँकि दिन के समय पर हुई थी और एक अपार्टमेंट में हुई थी, तो काफ़ी गंभीर थी। जो फ्लैट ओनर थे वो उस घर में जो एक दंपत्ति रहते थे वो अपने काम से गए हुए थे, बच्चा भी पढ़ने गया हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को, तो हमारे थाना प्रभारी, एसीपी, ये लोग सीधे घटनास्थल पर पहुँचे। हमारी जो डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट होती है और एफएसएल यूनिट, ये सब भी पहुँची। पूरे घटनास्थल को हमने सिक्योर करवाया। बाद में जो भी एविडेंस मिले थे वहाँ पे कुछ हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, और चूँकि घटना थी उसमें काफ़ी जेवरात वगैरह चोरी होना फ्लैट ओनर ने बताया। बाद में चूँकि घटना बहुत गंभीर थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा 4 टीमों का इसमें बनाई गई। चारों टीमों का जो अलग अलग दायित्व दिया गया। एक टीम जो थी वो जो क्षेत्र के बदमाश थे उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। दूसरी टीम जो थी वो टेक्निकल सर्वेलेंस में थी। थर्ड टीम जो थी वो सीसीटीवी फुटेज का काम कर रही थी। और चौथी टीम भी जो एक दबिश पार्टी के रूप में हमने रखी थी। ये चारों टीमों ने बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो पता रसी किया। इस पूरे अभियान में ना सिर्फ टेक्निकल ही बहुत सारी चीज़ों को हमने खंगाला, साथ ही जो सीसीटीवी थे, मोर देन हमने 500 सीसीटीवीज़ को इसमें देखा। और ये सब देखने के बाद में हम एक जो हमारे सूत्र थे उसके हिसाब से हमें जो व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली वो था अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह, पिता अब्दुल हमीद, और ये मूलतः ये जो व्यक्ति इंदौर का ही रहने वाला है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से, मतलब टू बी प्रिसाइज 2006 के बाद में ये अकोला महाराष्ट्र में जाके रहने लगा था। तो यह सत्य कथा तलवार सिंह की, एक ऐसा आदमी जो 18 साल तक कानून से भागता रहा, लेकिन एक दिन
वोटर लिस्ट का डर उसे पकड़वा गया। यह सत्य कथा हमें सिखाती है अपराध कितना भी बड़ा हो, कानून से बचाव कितना भी लंबा हो, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। तो मैं देवेंद्र पटेल आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ सत्य कथा स्टोरीज में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।